कहना चाहेंगे कि राजनीति को धर्म और व्यक्तिगत पार्टी का कोई प्लेटफॉर्म ना बनाए। राजनीति हमारे व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए बनाया गया है, जिसमें आपके बच्चों का शिक्षा, आपके बच्चों का स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके बच्चों का जीवन पूरा निर्भर करता है। उसके लिए आपको क्या सोचना है और क्या लगता है कि वो एक हम लोग बलि चढ़ा दें किसी 500 रुपया पे या व्यक्ति के कहने पे या फिर कोई अपने जातिगत कहने पे या फिर समाज के कहने पे कि हम गलत कर दें। हम अपना जिम्मेवारी तो निभा ही सकते हैं, यानी हम अपने समाज में खड़े रहेंगे अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। इस बार हम लोग यही प्रयास करते हैं मिल करके। खासकर बिहार की सभी महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि आप जरूर उठ करके आगे आएँ और हम लोग मिल करके एक साथ इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मैं प्रिंस और आपने देखना शुरू कर दिया है फ्लैश टीवी। हमारे साथ जो मेहमान है इनका नाम है किरण सिंह और ये तराड़ी विधानसभा से पूरे प्रत्याशी रह चुकी हैं जनसुराज पार्टी की तरफ से। आइए इनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर मैम। धन्यवाद मैम, अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम किरण सिंह है। हाँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ तराड़ी विधानसभा में। हाँ। और जनसुराज नेत्री भी रही हूँ, पिछले विधानसभा में प्रत्याशी रही हूँ और हमने वहाँ से चुनाव लड़ा। चुनाव पूरे अपने दम खम के साथ लड़ा और जनता में ये हम लोग मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो गए कि हम लोग एक बदलाव के लिए आए हुए हैं। हमारा जो जनसुराज है अपना जनता के राज लाने के लिए है, तो ये मैसेज पहुंचाने में हम लोग कामयाब रहे और इसके बाद हम लोग इस बार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर लड़ेंगे और पूरे ताकत के साथ लड़ेंगे। मैम, हम आपके जो वर्तमान में लीडरशिप है इससे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ और कैसे आप राजनीति में कदम रखी। जी, मेरा एजुकेशन जो भी हुआ धनबाद से हुआ है। धनबाद से जी। और मेरी शादी हुई है बिशुनपुरा गांव में। मैं वहाँ की बहू हूँ। अच्छा। तराड़ी विधानसभा में एक बिशुनपुरा गांव है। अच्छा। जिसका मैं जहाँ की बहू हूँ और वहाँ पे हम चूँकि सोशल वर्क किया करते थे हमारे समाज में। सोशल वर्क कब से करती थी आप? सोशल वर्क हम लोग करीब 2015-16 से कर रहे हैं। अच्छा। शादी होने के बाद? शादी होने के बाद हमारे जो हस्बैंड है वो सोशल वर्कर हैं, भाई बढ़ती है वो सोशल वर्कर है। क्योंकि संगत का असर तो होता ही है ना, तो उनके साथ रहते रहते हमें भी लगा कि नहीं, लोगों के साथ लोगों को कहीं भी कोई समस्या है, कोई बात है, किसी बच्चे का जैसे एजुकेशन का मैटर है तो हम लोग बच्चों को ग्रुप में पढ़ाना और महिलाओं को भी जो काफ़ी मतलब मजबूर होती हैं, कभी छोटे छोटे जो आवश्यकता है वो हम लोग अपने वेतन से जो कर सकते हैं उसके लिए हम लोगों को मदद किया करते थे। ये हमारी तो हम लोग जमीन पे रियलिटी में जो समाज सेवा होता है ना, हम लोग रियलिटी में समाज सेवा की। तो फिर राजनीति में कहाँ से कदम रखी? जी, राजनीति में जनसुराज जब आई। जनसुराज से पहले? जनसुराज के पहले हमारी कोई बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल। कोई घर में कोई नहीं है? नहीं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कोई नहीं, दूर दूर तक कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा। हमारी पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुई है आपको 2024 25 अक्टूबर से। 25 अक्टूबर से? हाँ जी, जब से मेरा नॉमिनेशन हुआ। आपने बताया कि आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो जनसुराज से आप प्रत्याशी रह चुकी हैं। जनसुराज आपके पास गई या आप जनसुराज के पास गई? जनसुराज का पहला ये है कि सही लोग सही सोच, तो उसमें जनसुराज ही आएगी कि भाई आप अच्छे लोग हैं, समाज के बीच में से आते हैं, समाज में पकड़ है आपका, तो आप बदलाव करने के लिए, इस समाज को बदलने के लिए, कुछ समाज के लिए करने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो आप सिर्फ समाज सेवा के द्वारा कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म चाहिए समाज को सुधारने के लिए। तो उनकी बात, उनकी जो विचारधारा थी मुझे बिल्कुल सही लगी। प्रशांत जी को कौन नहीं सुन रहा, कौन नहीं जान रहा। बिल्कुल। कोई भी ऐसा व्यक्ति, उनके चाहे विरोधी ही क्यों ना हो, उनके बात को वो भी दोहराते हैं। सब कोई सुन रहा है और दोहरा रहे हैं ना। आप किसी दल के नेता को देख लीजिए तो वो उनकी बातों को, चाहे पलायन का मुद्दा हो, तो अब जो दल कभी सिर्फ जाति पाति की बात करते थे, जो धर्म की बातें किया करते थे, आज वो प्रशांत जी की बातों को दोहरा रहे हैं कि भाई बिहार में पलायन मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, महिलाओं का सशक्तिकरण मुद्दा है, पेंशन बढ़ना चाहिए। तो उनके बातों को दूसरे दल वाले भी कह रहे हैं, तो उनका विरोध कौन करेगा? यहाँ पे उनका कोई विरोधी नहीं है। भला पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए कोई कुछ भला जाति धर्म में बांट के काम करे, लेकिन इसका कोई दूसरा कोई तौर ही नहीं है जनसुराज का। जनसुराज में जब आप जुड़ी, उससे पहले कोई ऐसे पार्टी का नाम बताइए जो लगता था कि इनके विचारधारा हमसे मिलते हैं और ये अच्छे हैं। देखिए, चूँकि आपको पहले ही बता दें कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो कहीं हम लोग था ही नहीं। कभी ऐसा कोई पार्टी मुझे लगी नहीं कि नहीं सही में जनता के बारे में सोच रही हो, हमारी समस्याओं के बारे में सोच रही हो। जितने भी दल है ना, वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म को एक जातिगत और धर्म के लिए बना कर छोड़ दी है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो हमारे जनसुराज जब इस विचारधारा, तब तो पहले ही से बता रहे कि जुड़ने का कारण भी यही था कि जब विचारधारा कि वो जनता के बारे में बात कर रहे, हमारी समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे। क्योंकि हम लोग समाज सेवा कर रहे थे तो हम लोग को जनता की समस्या के बारे में पता था, उनकी ज़रूरतों के बारे में पता था और वही बात कर रहे थे प्रशांत जी। तो लगा कि नहीं भाई यही सही है और ऐसा कोई दल हमको समझ में नहीं आया जो इस चीज़ को लेकर चल रहा था। पहला ऐसा दल है जो इस चीज़ को लेकर के चल रहा है। क्या लग रहा है मैडम कि जो आप सुनी थी जनसुराज के बारे में, जनसुराज आने से पहले, वो क्या रियलिटी में जनसुराज करती है, जातिवाद नहीं करती है?
बिल्कुल नहीं। अब जातिवाद के लिए चूंकि अब प्रशांत जी एक बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उनकी सोचने समझने की क्षमता उस लेवल यही समझ लीजिए कि ठीक है, अब जाति के अनुसार आप जातियों में लोग बांट करके वोट लेते हैं, पर इन्होंने जातियों में बांट करके लोगों का हित का रक्षा किया। कैसे कि आप हर एक जाति से, हर एक जाति में उनका कहना है ना कि हर एक जाति में कोई ना कोई अच्छे व्यक्ति हैं, सक्षम व्यक्ति हैं, उनको राजनीति में ला करके सभी को बराबर हिस्सेदारी दे करके उसके हिसाब से अपने अपने समाज का हितों का रक्षा कीजिए। आप आपकी जो समाज की जो जरूरत है उसका पूर्ति कीजिए। तो समाज को एक तरह से सही तरीके से संजोने पिरोने का काम जनसुराज कर रही है, अपनी बात पे भी खड़ी है। आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए, उसका जवाब बिल्कुल यहीं पे मिलेगा आपको। जनसुराज के विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए आप क्या कर रही हैं? हम लोग घर घर पहुँच रहे हैं। खुद पहुंच रही हैं? हम लोग खुद पहुँच रहे हैं, हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, हम लोग घर घर पहुँचते हैं, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुँचते हैं। और आप देख लीजिए कि जनसुराज का जो 20 साल 30 साल में लोग कर पाते हैं उसे 1 साल के अंदर ही जनसुराज अपना कर दी है। और हर जगह जनसुराज छाया हुआ है। अभी आप देख ही रहेंगे उनकी बदलाव यात्रा, सब आज सारे दल डरे हुए हैं। उनका फिर से यही कहेंगे कि उनकी विचारधारा को तो रखे, उनको फॉलो अप भी कर रहे हैं कि अगर वो पद यात्रा कर रहे हैं तो भाई बाकी भी झूठा ही सही, 5-6 दिन का ही सही, लेकिन वो भी पद यात्रा कर रहे हैं, वो भी लोगों से मिल रहे हैं। संवाद यात्रा, अब महिलाओं से संवाद का जो बात है तो वो भी कहीं ना कहीं फॉलो ही किया जा रहा है। प्रशांत जी ने बात की कि भाई महिलाओं को हम लोग 4% पे देंगे लोन, आप रोजगार का व्यवस्था कीजिए। सेम चीज़ उन लोगों को जाकर के वही संवाद यात्रा के द्वारा ये सरकार करवा रही है, बोल रही है। तो सब तो आपको भाई तो जनता को समझ में आ रही है ना कि भाई हमको अकल वाले नेता चाहिए फिर नकल वाले नेता चाहिए। तो भाई अब किसी भी जनता से पूछिएगा तो यही जवाब मिलेगा, भाई हमें अकल वाला ही नेता चाहिए। तो वही अकल वाला नेता कौन है? आप देख लीजिए, प्रशांत जी के सिवा कोई नहीं है। ये सब जो और पार्टी कॉपी कर रही है जनसुराज के विचारधारा को और इसके मैनिफेस्टो को, इससे क्या लगता है जनसुराज को नुकसान होगा? नुकसान क्यों होगा? आप मैनिफेस्टो चुरा सकते हैं, आप रोड मैप तो नहीं चुरा सकते ना, आप दिमाग को तो नहीं चुरा सकते ना। ये कैसे चुरा सकते हैं आप? जनता भी जानते हैं ना कि समाधान कौन कर सकता है। सिर्फ आप मैनिफेस्टो चुरा के तो काम नहीं कर सकते, उसका आपको जनता के बीच में जाकर के बताना होगा ना कैसे हम लोग इस काम को करेंगे। हम लोग जाके जनता पास बताते हैं, जनता पूछती है तो हम लोग बताते हैं कि इस काम को हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग ना तो पैसा बांटते हैं, ना हम लोग मुर्गा दारू बांटते हैं, ना हम लोग साड़ियाँ बांटते हैं। हम लोग विचार बांटते हैं कि भाई हमारी ये विचार है, आप इसके साथ आइए, बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। बस यही हम लोग कहते हैं, हम लोग यही बांटते हैं। कोई हम लोग का मुद्दा नहीं कि चुनाव लड़ना है। हमारे पास जो मुद्दे उसका समाधान कैसे होना है, हमारा जो बिहार बदलेगा कैसे, हमारे बच्चे जो बाहर ना जाए उनको शिक्षित कैसे किया जाए, महिलाओं को ताकत कैसे दिया जाए और किसानों को भी ऊपर कैसे उठाया जाए, इस पे काम कर रहे हैं। ना कि हम लोग चुनाव लड़के के सिर्फ जीतना मकसद नहीं है। अगर चुनाव लड़के जीतना ही मकसद होता तो पिछले बार चुनाव हम लोग नहीं लड़े होते, इंतजार करते 2025 का उपचुनाव। हमें भी पता था कि ये हारने वाला ही चुनाव था, बहुत अच्छे तरह से पता था, लेकिन हम लोग वही योद्धा हैं जो अभिमन्यु की तरह, जो कि हमारे प्रशांत जी ने कहा ही है कि अभिमन्यु की तरह अगर लड़ के मर भी जाए तो कोई बात नहीं, उनको वीर गति को प्राप्त होने के बावजूद भी समाज और इतिहास उनको याद रखेगी वीर की तरह, ना कि मारने वाले को। तो उसी तरह से है कि भाई हम लोग लड़ना जानते हैं, लड़ते हैं, हारना और जीतना तो दूसरा चीज़ हो गया। अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए विशेष क्या कीजिएगा? क्योंकि आप एक खुद महिला हैं तो आपको पता होगा कि एक महिला को कितना समाज में प्रॉब्लम है। नहीं, हर एक वर्ग को विशेष ही करना है, चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएं हैं, सभी वर्ग को विशेष ही करना है, किसी को कम नहीं करना है, किसी को कम नहीं आंकना है। क्योंकि हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो महिलाओं के लिए वो महिलाएं ही खुश होंगी कि भाई हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके घर के लड़के और उनके समांग अगर आ जाते हैं उनके पास तो महिलाएं ही ताकतवर होंगी। उनके घर में अनाज अच्छे से आता है, अगर उनका आमदनी बढ़ती है तो महिलाएं ही सशक्त होंगी, और महिलाएं खुद भी मेहनत करेंगी, खुद भी कमाएंगी तो महिलाएं ही मजबूत होंगी। तो पूरा एक परिवार, पूरा एक समाज को मजबूत करना है, पूरा एक हमारे बिहार को मजबूत करना है, किसी एक व्यक्ति को नहीं, किसी एक वर्ग को नहीं। बिहार की जनता कहीं ना कहीं पिछले 19 साल से एक ही फेस को यहाँ बिहार का सीएम बनाई हुई है। उस विश्वास को तोड़ के नई पार्टी पे कैसे विश्वास करेगी? विश्वास तोड़ना क्या है, तो वो खुद ही विश्वास सारे तोड़ चुके हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वही गद्दी पे रहते हैं। देखिए, जब तक जनसुराज नहीं थी तब तक ऐसा था, अब तो जनसुराज आई हुई है, तो इस बार बदलाव होगा। ऑफ कोर्स बदलाव के लिए तो जनसुराज आई हुई है, विकल्प के लिए तो जनसुराज आई हुई है। आप बिहार के महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार की महिलाओं के लिए मेरा संदेश यही है कि आप उठिए, आगे बढ़िए और मिलकर अपने ताकत लगा कर, क्योंकि बिहार की महिलाओं में इतनी ताकत है कि इस व्यवस्था को बदलने में वो सबसे अग्रणी अपना भाग्य दे सकती हैं। अपना भाग लीजिए और अपने बच्चों को पलायन से रोकिए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए और
आर्थिक स्थिति को मजबूत कीजिए। हमारे बिहार को आगे लाने में आपका भी बहुत बड़ा भागीदारी है। अपने भागीदारी निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।